मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं श्रद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ की योगेंद्र देव द्वारा रचित और इसकी अपनी पिछली स्वाध्याय में 162 गाथा तक चर्चा आई थी और अभी हम जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे 164 नंबर की गाथा, जिसमें केवल ज्ञान का जो स्वरूप प्रवचन सार जी में कहा, लगभग वैसी ही चर्चा केवल ज्ञान की का स्वरूप है ना। एक सामान्य चर्चा तो इतनी है कि केवल ज्ञान में सारे विश्व के सभी द्रव्य, उनके गुण और उनकी 3 काल की पर्यायें एक समय में प्रत्यक्ष जानने में आती। ये तो सामान्य बात है, और वो जानने में कैसे आती हैं, क्या उसका स्वरूप है, वो चर्चा अभी अपन ने 164 गाथा के माध्यम से यहाँ गुरुदेव श्री से सुनी। अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं 163 गाथा से ना। दोहा सूत्र है, मोह विलज्जई मणमरई टोटई सासुणे सासु केवल णाणु विपर्णमयी अम्बरिजाहं निवासु। परम समाधि में जो वसते उनका मोह नष्ट हो शीघ्र अंबर में करते निवास अरु केवल ज्ञान प्रकट हो शीघ्र। अब यहाँ परम समाधि का स्वरूप कहते हैं, यानी जिस समाधि के फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान दर्शन आदि गुणों की पूर्णता का भाव प्रकटता है, ऐसी वह परम समाधि क्या है। तो अंबर शब्द यहाँ लिया कि अंबर नाम आकाश, तो अंबर में करते निवास अरु केवल ज्ञान प्रकट हो शीघ्र। अंबर यानी अपने चैतन्य तत्व की निर्विकल्प परम समाधि, उग्र एकाग्रता का भाव, लीनता, या अन्य शब्दों में कहें तो उग्र चारित्र द्वारा चारित्र की पूर्णता। तो देखो, ये उत्थानिका कहते हैं परम समाधि का कथन करते हैं। अन्वयार्थ है, जिन मुनीश्वरों का अंबरे माने परम समाधि में निवास है, यानी जो मुनिराज, जो योगीश्वर, जो मुनि भगवंत अपनी उपयोग की एकाग्रता से अपने चैतन्य प्रभु में लीन हुए हैं, उसका नाम है कि वे अंबर नाम परम समाधि में निवास करते हैं। पेज नंबर 7वां भाग है ये,
और आज जो चला वो 8वां भाग शुरू हो गया। 546 पेज है इसका, 7वें भाग का। तो जो मुनीश्वर, जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में निवास है, यानी अपने निर्विकल्प स्वरूप एकाग्रता में जो युक्त हैं, प्रवर्तते हैं, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। मोह नाम जो राग आदि का जो अंश शेष है वो भी नाश को प्राप्त होता है। करणान योग से बात करें तो 10वें गुणस्थान के बाद सीधे जब 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्रारंभ में थोड़ा जो राग रह जाता है वो 12वें गुणस्थान का अल्प समय का होता है। उसके अंत में पूर्ण राग का पूर्ण नाश होकर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती है। तो वो भाव यहाँ लेना, उनका मोह, मोह नाम रागादि की जो अल्प अशुद्धता शेष है वह भी नाश को प्राप्त हो जाती है। और कहा मनः म्रियते, मन मर जाता है, क्योंकि राग की उत्पत्ति का जो निमित्त है वो मन है। बाकी तो ये उपयोग इधर उधर जाता है वो तो मोटी बात है, पर जो सूक्ष्म अंतर्जल्प रूपी विकल्प होता है वो मन का अवलंबन है, तो मन को सीधा ले लिया यहाँ पर। तो मन मर जाता है, श्वास उच्छ्वास रुक जाता है और केवल ज्ञान परिणमति, केवल ज्ञानम परिणमति, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी ये आचार्य योगेंद्र देव हमें वह दृश्य दिखाते हैं कि जब मुनीश्वर अपने स्वरूप की एकाग्रता में श्रेणी आरोहण करते हुए केवल ज्ञान परिपूर्ण भाव की प्राप्ति करते हैं, उसकी चर्चा है। देखो भावार्थ, दर्शन मोह और चारित्र मोह आदि कल्पना जाल सब विलय हो जाते हैं। एक एक वाक्य देखना। तो दर्शन मोह तो पूर्व में ही चला गया था, लेकिन उसको भी यहाँ है नहीं ना अब, तो उसको यहाँ इंगित किया। दर्शन मोह और चारित्र मोह आदि कल्पना जाल, ये राग आदि का जो भाव उत्पन्न होता है, एक तो अनादि से अज्ञानी को पर में एकत्व की जो मिथ्या कल्पना है ना, ये देह में हूँ, ये राग में हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा एक रूप स्वरूप चैतन्य हूँ, इस बात को स्वीकार न करके भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते रागादि और अलग अलग प्रकार के मिलते हुए संयोगों में ये एकत्व की जो इसे कल्पना है, ये अनादि अज्ञान है। तो सबसे पहले यह पर द्रव्य और रागादि में एकत्व की कल्पना का भाव है, सबसे पहले उसका नाश होता है। और जब मिथ्यात्व चला जाता है, दर्शन मोह चला जाता है, सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मिथ्यात्व चला जाता है अर्थात परिणति में से भ्रांति का नाश हो जाता है। दर्शन मोह चला जाता है अर्थात निमित्त में दर्शन मोह का उपशम या क्षय होता है और स्वरूप की प्राप्ति होती है। परिणति में संवर का, शुद्धता का जन्म होता है और फिर वह रागादि कल्पना रूप, अभी तो कौन सी कल्पना की बात कर रहे थे कि रागादि भावों में एकत्व पने की कल्पना। अब रागादि से एकत्व तो टूट गया, लेकिन अभी अस्थिरता के काल में, पुरुषार्थ की अल्पता या हीनता के काल में जो पर द्रव्यों के प्रति सुख बुद्धि नहीं किंतु आसक्ति का जो भाव रह जाता है, उसका नाम भी यहाँ कल्पना का जाल कहा। और वह पूर्ण वीतराग होते हैं जब, तब वह कल्पना जाल सब विलय हो जाते हैं। अब उसके बाद इस लोक परलोक आदि की वांछा आदि विकल्प रूप मन
स्थिर हो जाता है। ये जो मन की चंचलता से अभी जब पूर्णता प्राप्त नहीं हुई और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन चल रहा है, तो मुनिराज को 6वें 7वें गुण स्थान से ही अपन बात करें तो वहाँ पर जो कोई भी अस्थिरता से जो विकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें मन लिया तो मन स्थिर हो गया, तो इस लोक पर लोक आदि की वांछा आदि विकल्प रूप मन स्थिर हो जाता है, अथवा उपयोग की जो बहिर्मुखता का थोड़ा भी अंश शेष है वह भी स्थिर हो जाता है, और श्वास उच्छ्वास रूप वायु रुक जाती है। ये चलती है ना श्वास, तो इसको निमित्त में इसका भी चर्चा की, लेकिन इसको फिर अध्यात्म में घटित करते हैं आगे टीकाकार मुनिराज जो हैं वे यहाँ पर आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी वे इसको यहाँ पर उसका भी अध्यात्म स्वरूप कहेंगे। श्वास उच्छ्वास रूप वायु रुक जाती है। क्या हो जाता है कि श्वास उच्छ्वास अवांछित पने से नासिका के द्वार को छोड़कर तालु छिद्र में से होकर निकलते हैं। ये चर्चा 162 में भी आई थी, अपन ने पढ़ी थी, है ना, 23 तारीख को। अभी देखो ये क्या बात आई कि श्वास उच्छ्वास अवांछित पने, क्योंकि वांछा तो ऊपर की पंक्ति पढ़ो तो वांछा तो खत्म ही हो गई, वांछा का तो अंश भी शेष नहीं रहा, तो अवांछक पने वह श्वास उच्छ्वास रूपी वायु नासिका के द्वार को छोड़कर तालु छिद्र में से होकर तालु रंध्र कहा था उसे, तो वो तो एक उपमा से समझना है, आगे अपन उसकी बात समझेंगे। ये 9 द्वार है ना, 9 द्वार के अतिरिक्त ये तालु रंध्र को 10वां द्वार का, तो कहा तालु छिद्र में से होकर निकलते हैं तथा कुछ देर के बाद नासिका से निकलते हैं। इस प्रकार श्वास उच्छ्वास रूप पवन वश हो जाता है। यानी बस ये एक निमित्त की बात समझना, निमित्त में क्या हो रहा है बाहर संयोग में, तो कहा पवन वश हो जाता है। अवांछक पना था ना ऊपर शब्द, श्वास उच्छ्वास अवांछक पने से, तो उसका अर्थ नीचे से निकालना, चाहे जिस द्वार से निकलो, वायु पवन श्वास उच्छ्वास, तो चाहे जिस द्वार से निकलो, केवल ज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियों के उत्पन्न होता है कि जिन मुनियों का राग द्वेष मोह रूप विकल्प जाल से रहित शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प त्रिगुप्तिमयी परम समाधि में निवास है। अभी अपन सूत्र में क्या पढ़ा था देखो, जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में निवास है, आगे बीच का छोड़ दो, तो उनके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यही पढ़ा था, अभी इसी का अर्थ है ये यहाँ कि केवल ज्ञान शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियों के उत्पन्न होता है। कौन से ध्यानी मुनि? कि जो, अब ये विषय है यहाँ तक देखना, राग द्वेष मोह रूप विकल्प जाल से रहित शुद्ध आत्मा, ये विषय, ये क्रिया मत लेना यहाँ पर। राग द्वेष मोह रूप विकल्प जाल से रहित क्रिया नहीं, ये शुद्धात्मा स्वरूप से ही अनादि अनंत राग द्वेष मोह विकल्प जाल से रहित है। उस शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प त्रिगुप्तिमयी, मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति, है ना। अब ध्यान है तो मन वचन काय की कोई चेष्टा वहाँ पर नहीं है।
तो त्रिगुप्तिमयी परम समाधि में निवास है, उनके उत्पन्न होता है ना। इसको यहाँ से देख लो, जिन मुनियों के शुद्धात्मा के निर्विकल्प त्रिगुप्तिमयी परम समाधि में निवास है, केवल ज्ञान भी शीघ्र ही उन मुनियों को उत्पन्न होता है। ये अंबर शब्द का अर्थ किया, ये 2-2.5 पंक्ति आई, किसका अर्थ किया? अंबरे। देखो मूल सूत्र में है केवल ज्ञानम अपि परिणमति अंबरे एसाम निवासा। अंबर माने क्या? अंबर माने यह जो सर्व विकल्पों से रहित, मोह राग देश से रहित यह चैतन्य पदार्थ शुद्धात्मा, इसकी एकाग्रता रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप त्रिगुप्तिमयी निर्विकल्प एकाग्रता है, उसका नाम अंबर है, परम समाधि है। ठीक है, देखो ये कुछ गाथाएं इसी शैली में आई हैं यहाँ पर। यहाँ अंबर नाम आकाश का अर्थ नहीं समझना, किंतु समस्त विषय कसाय रूप विकल्प जालों से शून्य परम समाधि लेना। यहाँ जो वायु निकल जाती है, ऐसा शब्द हुआ ना, श्वास उच्छ्वास रूप वायु, उसको समझो। वायु शब्द से यहाँ पर कुंभक, पूरक, रेचक आदि रूप वांछा पूर्वक वायु निरोध न लेना। ये जो शरीर के योगी है ना, अब योगी तो नाम हो गया उनका, तो वे अपने इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, है ना। साधना शब्द प्रयोग नहीं करना है, साधना तो इस स्वरूप की जाए, उसका नाम साधना। तो वे अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते ना, सबने किया होगा, अनुलोम विलोम आदि करते ना अपन, वो सरल तो समझने को। तो वायु को अंदर लेना, फिर उसे रोक के रखना और फिर उसे छोड़ना, है ना। ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया सामान्य तो ये है कि वायु अंदर आती है, रुकती है, जाती है, आती है, रुकती है, जाती है, इसका नाम श्वासोच्छ्वास है। पर इसी के कोई अभ्यास करते हैं कि थोड़ी अधिक वायु खींच ली, फिर थोड़े समय तक रोका, फिर छोड़ा, तो कोई ऐसा अभ्यास हो जाता है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे चर्चा है। वो कोई इतना अभ्यास हो जाता है कि वे कई लंबे समय तक, घंटों तक वो वायु को ऐसे अंदर में पूरक करके रखते हैं। तो वो वाली बात यहाँ मत लेना, ये वाली बात समझ गए। किंतु स्वयं ही, अब आप बताओ, जब मुनिराज अपने इस निर्विकल्प तत्व, इस परम पारिणामिक स्वरूप, अपने शुद्धात्मा के ध्यान में लीन हैं, तब क्या वायु का हिसाब लगा रहे होंगे? रुको, आओ, जाओ, अभी और रुको। तो क्या होता है कि वांछा नहीं होती, लेकिन संयोग में शरीर है ना अभी, तो उसका कार्यक्रम चलता रहता है। वो चले गई, संयोग में है ना। जैसे मुनिराज पेड़ के नीचे समाधि यानी स्वरूप की एकाग्रता में लीन है। अब पेड़ के पत्ते हिलेंगे, पका हुआ फल टूट के गिरे गई, उसमें क्या बात है? तो मुनिराज की वांछा थोड़ी है वहाँ। ऐसे ही ये जो शरीर क्या भी संयोग है, उसमें श्वास उच्छ्वास रूप जो क्रिया है, उसमें कोई वांछा नहीं है मुनिराज को। जैसे वहाँ साथ में रहे, नज़दीक में रहे, वृक्ष में पत्ते हिले कि टूटे कि झड़ें कि पका हुआ फल टपक जाए, वो कोई वांछा थोड़ी है उस बात की। और देखो स्वयमेव अवांछिक वृत्ति पर निर्विकल्प समाधि के बल से ब्रह्म द्वार नामक सूक्ष्म छिद्र, जिसको तलुए का रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा अवांछिक वृत्ति से पवन निकलता है, वह लेना। वांछा नहीं है,
लेकिन वे ध्यान में इतने एकाग्र हैं। अभी समझना, इसमें बड़ी बात ऐसी नहीं है कि आचार्य भगवान ने इसको, क्योंकि अभी हम वहाँ गए थे ना पोहनूर, तो वहाँ पर जो वो चर्चा अलग से करेंगे 10-15 मिनट, कभी 15 मिनट 20 मिनट जितना लगेगा, संक्षेप बोलता हूँ। वहाँ पर जिनवाणी के संरक्षण का जो कार्य हो रहा है, तो उसे देखकर लगता है कि जिनवाणी रची कैसे गई, है ना, रचना, उसकी रचना होना ताड़पत्रों पर, वो भी कोई अद्भुत कार्य हो गया अपने भाग्य से। फिर वे संरक्षित रह गई और 2000 वर्ष तक वे जिंदा नहीं रह सकते थे, तो वो अनेक श्रावकों में ने उनका संधारण संभाल करते 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 वो आज तक अपने पास पहुंची है। अब तो अलग अलग प्रकार से प्रकाशित हो गई, वो बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि यदि कोई चर्चा यहाँ पर आई है तो उसके अंदर कोई ना कोई मर्म जरूर होता है। ये वाली बात क्यों रखी कि अब वो हमें क्या मतलब साहब वायु कहाँ से निकल जाती है, आप तो केवल ज्ञान की बात करो, हम तो सीधी बात करो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, तो कहा 164 में करेंगे सब बात भैया। लेकिन यहाँ क्या कहना है, देखो त्रिगुप्ती शब्द आया था यहाँ, याद है, ऊपर से 5वीं 6वीं 7वीं लाइन, ये निर्विकल्प त्रिगुप्तमयी परम समाधि में। अब त्रिगुप्ती में काया गुप्ती आई कि नहीं आई? काया गुप्ती आई, तो काया से गुप्त है वे, मन से वचन से काया। इसका अर्थ समझो कि मन का अवलंबन लेकर, वचन का अवलंबन लेकर, काया का अवलंबन लेकर जो विकल्प की उत्पत्ति होती है वो नहीं हो रही, निर्विकल्पता है। तो उस निर्विकल्पता में वो वायु तो चल रही है, पर क्या हो जाता है कि वो अवांछित वृत्ति, यानी किसी प्रकार की इच्छा के बिना निर्विकल्प समाधि स्वरूप में, त्रिगुप्ती रूप मन वचन काया से स्वरूप में गुप्त रूप जो ध्यान की उग्र एकाग्रता, तो उसमें ब्रह्म द्वार कहलाता है। ये 9 द्वार है ना, ये 9 द्वार के अलावा 10वां द्वार कहा, उसका नाम ब्रह्म द्वार कहा। तो सूक्ष्म क्षेत्र जिसे तालुए का रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा अवांछित वृत्ति से पवन निकलता है। अवांछित समझ गए, बिना इच्छा के। अच्छा, ध्यानी मुनियों के पवन रोकने का यत्न नहीं होता, जैसे कि वे शारीरिक योग के अभ्यासी, वे यत्न पूर्वक अंदर श्वास या पवन को रोक कर रखते हैं और उसके लिए अभ्यास करते हैं। यहाँ जो मुनिराज हैं वे तो स्वरूप के अभ्यासी हैं, वे तो स्वरूप में गुप्त होना जानते हैं और उसी स्वरूप की गुप्ती की कला के द्वारा वे अपने इस चैतन्य गुफा में ऐसे विलीन हुए कि वहाँ पर वो सांस किस प्रकार चल रही है कि रुक रही है, कि अंदर गई हुई श्वास जाकर उच्छ्वास हुई कि नहीं हुई, इसका उनको रंच मात्र भी लक्ष्य नहीं है। तो कहा बिना ही यत्न के सहज ही पवन रुक जाता है और मन भी अचल हो जाता है। ऐसा समाधि का प्रभाव है। समाधि माने क्या चंद्रेश भाई? समाधि माने क्या कि अपने स्वरूप में साम्य भाव से, आदि व्याधि उपाधि से रहित परम एकाग्रता का जो परिणमन है उसका नाम समाधि। देखो ऐसा दूसरी जगह भी कहा कि जो मूढ़ हैं, मूढ़ समझते हो ना अंकुर, मूर्ख, जो मूर्ख हैं वे तो अंबर का अर्थ आकाश को जानते हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे अंबर का अर्थ परम समाधि रूप निर्विकल्प जानते हैं, मानते हैं। सो निर्विकल्प ध्यान में जब निर्विकल्प ध्यान की वृत्ति हो, ध्यान किसे कहना निर्देश भाई?
कि एक ही विषय को निरंतर जानने का जो परिणमन परिणति क्रिया धारा है उसका नाम ध्यान है। तो वे निर्विकल्प ध्यान में जब मग्न है मुनीश्वर योगीश्वर, तो मन मर जाता है। मन कैसे मर गया कि मन का जो काम है वो बंद है। काया का तो बता ही दिया ऊपर, मन वचन है नहीं, मन मर गया। मन मर गया का अर्थ यह है कि किंचित भी उपयोग की बहिर्मुखता नहीं रह गई है, मन मर गया। अपन नहीं कहते ऐसे बोलचाल में, जैसे मान लो कोई इच्छा हुई, कोई वांछा हुई, मान लो 2 करोड़ रुपए की कार खरीदने की वांछा हुई, तो अब वो क्या किया कि अब 2 करोड़ की कार कौन खरीदे, तो कारे भैया मन मार लो अपना, यानी उस तरफ का अब विकल्प ना करो, ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ मन क्यों मर गया कि यहाँ चैतन्य प्रभु यहाँ जो विराजमान है उसमें उपयोग ऐसा एकाग्र हुआ कि मन मर गया। तो देखो पवन का सहज ही विरोध होता है, निरोध होता है। पवन का सहज ही निरोध, वो रुक जाती है थोड़ी वायु वहाँ। और सब अंग, अब जरा समझना, सब अंग 3 भुवन के समान हो जाता है। समझना, ये केवल ही समुद्घात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। 3 भुवन है ना, 3 लोक, पुरुषाकार लोक संठान, तो ये 3 लोक में फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश, वो वाली बात नहीं है। यहाँ बड़ी गजब की बात है। सब अंग 3 भुवन के समान हो जाते हैं। जैसे जब प्रारंभ किया मोक्ष मार्ग में, तो सारे 3 लोक को, समस्त विश्व को, विश्व के समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों को अपने से भिन्न जाना माना था। जब प्रारंभ कब हुआ? स्वय को स्वय, पर को पर जान, यहाँ से शुरू होती है ना बात। तो सारे विश्व को, इस 3 लोक को अपने से भिन्न जाना माना था। तो लोक कैसा हुआ कि लोक अत्यंत शून्य हुआ। समझना जरा, कैसा हुआ कि लोक जैसे, शून्य का अर्थ ये मुझसे शून्य। तो 3 लोक कैसा हुआ कि 6 द्रव्यों से खचाखच भरा हुआ, चेतन अचेतन द्रव्यों का समुदाय स्वरूप विश्व, वह पूरा लोक मुझसे अन्य है ना। तो 3 लोक जो मुझसे अन्य हैं, तो जैसे वह 3 लोक मुझसे अन्य भाषित होता है, तो ये सारे अंग भी 3 लोक के समान मानो मेरे से अत्यंत न्यारे हो गए। सब अंग 3 भुवन के समान हो जाता है। जैसे 3 भुवन में मेरा क्या कुछ भी नहीं, तो इसमें वायु जो है श्वास उच्छ्वास, अभी जरा बारीक बात है, ये हाथ पैर मेरे हैं, ये वाली बात तो यहाँ दूर रह गई है ना। अब मुनिराज को तो जो श्वास उच्छ्वास चल रही है, श्वास खत्म थोड़ी हो गई, तो श्वास उच्छ्वास है, वो है तो शरीर का जड़ का परिणमन, तो उसमें भी वो 3 भुवन हो गया। 3 भुवन हो गया, यानी मुझसे मेरा नहीं, मेरा नहीं, मुझ में नहीं, मेरा नहीं, मुझसे नहीं, भिन्न पड़ गया। और देखो, जो परम समाधि को जाने तो मोह टूट जाए, ये अपने से कहा। ये परम समाधि का स्वरूप है। क्या कहना है यहाँ आचार्य परमात्मा को, टीकाकार आचार्य भगवान को क्या कहना है कि जो तुम ये परम समाधि का स्वरूप जान लो तो तुम्हारा मोह अभी टूट जाएगा। जैसे 80 गाथा प्रवचन सार में कहा, जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को जानता है। यहाँ गुरु भगवंतों की तरफ से बात है।
ये उन गुरुओं की बात है, उन ध्यानी मुनियों की बात है जिन्होंने परम समाधि के बल पर अपने आत्मा के पूर्ण भाव को पर्याय में प्रकट किया, उनकी बात है। तो ये स्वरूप भी यदि समझ में आए कि किसके ध्यान से इस आत्मा की पूर्णता होती है, कि जहाँ मन मर चुका है, सारा ये जो शरीर संयोग में है ये भी तीन लोक के समान न्यारा प्रतीत होता है, और अपना उपयोग निर्विकल्प समाधि में एक शुद्धात्म तत्व में अत्यंत उग्र एकाग्रता से जब स्थिर होता है तो परिणति में केवल ज्ञान स्वयमेव प्रकट होता है। 16वीं गाथा याद करो प्रवचन सार की, केवल ज्ञान भी स्वयंभू है। आती बात। तो उस केवल ज्ञान का कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण वो केवल ज्ञान की पर्याय ही मान लिया है ना, इतना भेद अवेद कारक की बात करके। देखो ध्यानी मुनियों के कहाँ था, हो गया था ये ऐसा समाधि का कहाँ था, नीचे ही था, नीचे आ गए थे। मोह टूट जाए, मन के विकल्पों का मिटना वही मन का मरना है। मन मारने के लिए मन में चक्कू नहीं लगाना है, मन मारने का अर्थ है कि मन के विकल्पों का मिटना, ठीक है। वही और वही श्वास का रुकना है। श्वास रुक गई माने कुछ क्षण को, बाद में नासिका से निकलती है, ये बात आई ना। तो रुकी तो कहा कि सब द्वारों से रुककर 10वें द्वार से निकले। 10वां द्वार कौन सा? तालुरंध्र। 3 लोक का प्रकाशक आत्मा को 3 लोक का प्रकाशक आत्मा निर्विकल्प समाधि में स्थापित करता है। अब जरा इसका अर्थ समझना, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा आत्मा 3 लोक का प्रकाशक हो गया, ये नहीं कहना है यहाँ। ये 3 लोक का प्रकाशक जो आत्मा है, आत्मा आपका हमारा 3 लोक का प्रकाशक है कि नहीं? सर्वज्ञ तो शक्ति स्वरूप है कि नहीं? तो हमारा ये जो आत्मा 3 लोक का प्रकाशक तत्व है, ये ज्ञान स्वरूप ही है ना। तो ज्ञान की सामर्थ्य का क्या हिसाब किताब? तो कहा कि भैया गेयों से ही कह देते हैं, ज्ञान लोकालोक प्रमाण है, वो ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है। ये तो सामने मापा ही इतना है। कोई को बहुत बड़ा बताना हो, बहुत बड़ा बताना हो, कितना बड़ा, इतना, अब हाथ ही इतने फैलते, कितना बड़ा पहाड़ था वहां पर, इतना बड़ा, अब इतना बड़ा था, ऐसे हाथ करके तो मैं इस दरवाजे से निकल जाऊंगा। वो तो अब हाथ ही इतने, तो वो ज्ञान कितना कि 3 लोक को जान ले। अब क्या करें? तो लेकिन वो 3 लोक का प्रकाशक हो गया ये नहीं राकेश भाई। 3 लोक का प्रकाशक ये जो आत्मा है उसको निर्विकल्प समाधि में स्थापित करता है, पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति करता है। अंतराल शब्द का, इसमें एक अंतराल शब्द आया था, तो अंतराल शब्द का अर्थ रागादि भावों से शून्य दशा लेना, आकाश का अर्थ न लेना। अंतराल भी कहते हैं आकाश को, है ना, अंतराल भी कहते हैं, गगन कहते हैं, आकाश कहते हैं, अंबर कहते हैं और अंतराल भी कहते हैं। तो अंतराल कहो, आकाश कहो, अंबर कहो, उस सब का अर्थ यहाँ पर रागादि भावों से शून्य निर्विकल्प दशा, उसका ये अर्थ है। फिर कहा, देखो अब समझाते हैं, आकाश के जानने से मोह जाल नहीं मिटता। आकाश को जाना है ना, देखो एक अमूर्त आकाश को जाना, आकाश द्रव्य है ना, 6 द्रव्यों में एक अमूर्त आकाश, सर्वव्यापी अमूर्त एक ऐसा द्रव्य है कि जिसके एक भाग में
वह स्वयं और अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोकाकाश है, उसको जान लिया, अलोकाकाश का स्वरूप जान लिया, उससे मोह जाल नहीं मिटता। ये जो पुद्गलात्मक आकाश अंबर है, इसको जानने से मोह जाल नहीं मिटता। तो यहाँ एक गजब की बात करी, देखो जो बात पूरे द्वादशांग में गूंजती रहती है ना। जैसे आप गुलाब के बगीचे में जाओ तो क्या महकता रहेगा वहाँ, दरवाजे से लेके जहाँ 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 जिस गलियारे में, जिस पगडंडी में, जिस क्यारी में से आप निकलोगे तो क्या महकेगा, गुलाब ही महकेगा। ये जिनागम ऐसा कोई ये उपवन है कि यहाँ पर शुद्धात्मा शुद्धात्मा और शुद्धात्मा ही महकता है, और शुद्धात्मा के जानने में ही तेरा हित है, ये महकता है। वो बात यहाँ भी आई कि देखो आकाश के जानने से मोह जाल नहीं मिटता, आत्म स्वरूप के जानने से मोह जाल मिटता है। यहाँ थोड़ा अर्थ व्यापक लेना, मोह के साथ जाल शब्द का प्रयोग है, मोह के साथ जाल शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो जो भ्रांति रूप मोह है, और भ्रांति के रहने पर भी और भ्रांति के नाश हो जाने पर भी जो पर सन्मुखता में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष के विकल्प जाल हैं, उसके लिए यहाँ जाल शब्द का प्रयोग। तो आत्मा को जानने से भ्रांति का जाल मिटता है, और आत्मा को जानते रहने से सर्व विकल्प का जाल मिटता। तो कितने उपाय आए बोलो। निमित्त में तो 2 कर्म गिनाए, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होकर पूर्णता में राग आदि का धीरे धीरे अभाव होता जाता है, भ्रांति तो चली गई। तो इसमें 2 मोह गिनाए, उपाय कितने गिनाए? उपाय 1, आलम्बन भूत 1। आलम्बन भूत अपने ज्ञायक तत्व को जानने से अनादि भ्रांति मिटती है, और उसी को जानते रहने से रागादि आसक्ति विकल्प जाल मिटता है। अब देखो नीचे इस निषेध करते हैं ना, क्या होता है, किसी भी बात को कहना हो तो विधि निषेध की एक पद्धति होती है, विधि निषेध की पद्धति होती है। सामान्य में भी, अपने लौकिक में भी बहुत चलती है। आप घर गए तो घर गए अभी यहाँ मंदिर से, तो घर में जाके पूछा क्या लोगे, भाई हम तो थोड़ा दूध ही लेंगे और कुछ नहीं, तो ये विधि निषेध हो गया, है ना। उन्होंने कहा दूध लोगे, दूध नहीं लेंगे आज तो फला चीज़ ले लेंगे, तो ये विधि निषेध हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अभी निषेध भी चाहिए, क्योंकि कई शब्द और कई वाक्यों के द्वारा अन्य प्रकार के लौकिक में अर्थ चलते हैं, उनका निषेध चाहिए। लो, जो पातंजलि आदि पर समय में शून्य रूप समाधि कही है, वह अभिप्राय नहीं लेना। पातंजलि समझ गए, वही शरीर योग वाले। तो उसमें क्या है, पर समय में शून्य रूप समाधि। ये ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान के शब्दों का जरा कमाल देखो, क्या कहना है। पर समय में शून्य रूप समाधि, उनको उन्हीं के तर्क से निपटा दिया। यहाँ बात ऐसी करी, देखो पर समय कौन है कि एक चैतन्य आत्मा को छोड़कर जगत में जो है वो सब पर समय है। एक अपना चैतन्य तत्व, अपना ज्ञायक भगवान स्वयं तत्व, इसको छोड़कर जो कुछ जगत में है वो सब पर समय कहो, पर वस्तु कहो, पर भाव कहो। तो उसमें शून्य हो जाओ, यानी ऐसा ध्यान लगाओ। वे लोग ध्यान करते हैं ना, तो कैसा ध्यान लगाओ कि सर्व विकल्पों से शून्य। अब विकल्प से शून्य होने का आलम्बन तो ये निर्विकल्प तत्व है, इसका तो अता पता भी नहीं मालूम है, इसकी तो बात भी नहीं मालूम।
इसका तो स्वरूप भी नहीं मालूम। तो क्या करो कि बाहर में एक ये बिंदु दिख रहा है ना लाल, ये लाल बिंदु को बस देखते जाओ और ये लाल बिंदु थोड़ी देर में दिखना बंद हो जाएगा, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य। ये पर समय में शून्य रूप समाधि जो कही है, अथवा एक तो सामान्य बात करी, अथवा कई योगा अभ्यासी पतंजलि वाले ऐसे भी हैं कि वे पानी में जल समाधि ले लें और 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे अथवा अधिक दिन मिट्टी में गड़े रहें, जल में रहें, तो वो समाधि की बात नहीं चल रही। क्योंकि ये सब बात आई ना, वो अवांछित वृत्ति से, पवन तालु रंध्र से निकल जाता है। हाँ, ये वो वाला मामला नहीं है। फिर उसको उन्हीं के तर्क से कहा, जब विभावों की शून्यता हो जाएगी तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। ये कौन सा तर्क है? देखो जरा, विभावों की शून्यता हो जाएगी तो यहाँ जो केवल ज्ञानी परमात्मा हुए वे भी तो विभावों की शून्यता से हुए। यहाँ दूसरा कहना है कि विभावों की शून्यता, कि तुम तो पर समय में लगे पड़े हो ना भाई, पर समय में शून्य रूप समाधि, यानी पर के लक्ष्य से जो समाधि का तुम्हारा प्रयत्न है, तो उसमें तो पर के लक्ष्य में क्या उत्पन्न होता है? विकल्प, विकार, विभाव। तो ये जीव को यदि ज्ञाता दृष्टा नहीं मानो तो सामान्य रीति से तो राग आदि वाला ही माना जाता है ना। जैसे टेबल को इच्छा नहीं है, इसमें आप 2 डंडे मारो, टेबल में हथौड़े मारो, इससे कोई कुछ इच्छा नहीं, कुछ पता नहीं है, तो वो ज्ञान का काम है, तो ज्ञान का काम। लेकिन वहाँ से कोई आए और ऐसे मेरे इधर गाल की तरफ ऐसे करके आए तो अपने को लगे कि नहीं हटो, अथवा सामने से कीड़ा दौड़ता हुआ आए तो रोको, तो ऐसी इच्छा ही नहीं, तो फिर वस्तु का ही अभाव हो गया, क्योंकि ज्ञान की तो बात उनने सामने रखी ही नहीं। इसलिए ये थोड़ी चर्चा इस प्रकार है। संक्षेप में अपन लेते हैं। देखो गुरुदेव श्री ने जो बात ली, कुछ गंभीर बातें भी इसमें आ गई हैं प्रवचन में। 214 चला, 15 चला, ये 214 में आई थी बात। देखो, जिन मुनीश्वरों का विशेष बात ली है ना, ठेठ दिख रहा है आप लोग को? नहीं, जिन मुनीश्वरों को विशेष बात ली है ना, ठेठ, एकदम केवल ज्ञान हो, उसकी बात ली। कौन सी बात ली है? ठेठ समझ गए? ठेठ मतलब एकदम वो वाली बात कि जिसके होते ही केवल ज्ञान होता है। एकदम केवल ज्ञान हो, अंबरे अर्थात परम समाधि में निवास है। अंबर अर्थात आकाश, निर्मल परिणति, स्वरूप में एकाग्रता की निर्मल परिणति, उसको यहाँ अंबर आकाश कहा है। जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में आकाश में निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। परम विज्ञान घन है, ये चैतन्य है कि नहीं? परम विज्ञान घन है, परंतु उसका भरोसा, उसकी प्रतीति आए बिना स्थिर कहाँ से होए। मूल पॉइंट इतना, क्योंकि चर्चा पतंजलि वगैरह की भी चल रही है ना इसमें, और भी चल रही है, वायु, श्वास, कुंभक, रेचक, पूरक। तो कहते हैं कि वो सब छोड़ो, तुम स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूपी परम विज्ञान घन हो, लेकिन उसका भरोसा आए, प्रतीति आए, तब फिर यहाँ स्थिरता की प्राप्ति होए। क्योंकि बात ध्यान की चल रही है, तो वो जमीन में गड़कर कोई समाधि ले लेना, कि जल समाधि ले लेना है ना, हवा में ऊपर लटक जाना आदि इत्यादि कोई भी अभ्यास होंगे, लेकिन उनकी बात नहीं है।
यहाँ तो स्वरूप में स्थिर होने की बात है एक। अब स्वरूप में स्थिर कौन होगा कि जिसको इसका भरोसा होगा, प्रतीति होगी, जिसको इसका आस्वादन होकर स्वरूप संचेतन हुआ हो, वही हो सकता है। समय सार गाथा 17-18 में कहा कि उसकी प्रतीति किसकी कि यह वस्तु पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान घन है, उसका जहाँ अनुभव हुआ उसकी प्रतीति हुई, तो प्रतीति में ये आया। देखो मार्ग की भी प्रतीति हुई और वस्तु की भी प्रतीति हुई, यानी जिसके आलम्बन से मार्ग प्रकटता है, चलता है, पूर्णता को प्राप्त होता है, उसकी भी प्रतीति हुई और उसी में एकाग्रता से मार्ग में प्रवर्तन होता है, इसकी भी प्रतीति हुई। ज्ञानी को, ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी को कोई मार्ग में प्रवर्तन के लिए शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं होती, क्योंकि उसको स्वयं मार्ग के प्रारंभ का जो विषय अपना निज चैतन्य भगवान और मार्ग दोनों की प्रतीति, भरोसा और भान होता है। ये बात ली देखो, क्या उसकी प्रतीति में आ गया। ये इतनी सी लाइन है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है। क्या प्रतीति में आ गया कि ये जो चैतन्य परमात्मा, ये परिपूर्ण विज्ञान घन हाजरा हुजूर तत्व जो है, इसकी भरोसा, इसकी प्रतीति, इसका विश्वास, उससे ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है और उसमें ही लीनता से, उसमें ही स्थिरता से अशुद्धता का नाश होता है। अभी अपन वर्तमान हिसाब किताब लगाएं, है ना। अभी समझो कि अपने पास एक ऐसी मशीन आई है, अस्पताल में आती है तमाम तरह की, सीटी स्कैन, MRI, तो अपने पास समझो यहाँ जिनवाणी रूपी एक ऐसी मशीन है कि वहाँ अपन अपना पूरा हिसाब देखें तो क्या है, तो वहाँ पर रिपोर्ट में क्या छप के आएगा। मान लो इस चैतन्य भगवान का CT स्कैन होए तो क्या निकल कर, शरीर का नहीं, चैतन्य परमात्मा का मान लो, तो कौन करेगा वो CT स्कैन? जिनवाणी कर रही है, कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए उसके लिए। सुनो कैसे तो क्या रिपोर्ट में आया कि तू ज्ञान दर्शन सुख शांति वीतराग स्वरूपी परिपूर्ण 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में परिपूर्ण तत्व विद्यमान विराजमान तत्व है और तेरी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। ये आ गया, अपनी रिपोर्ट आ गई, ये आ गई रिपोर्ट। अभी अंकुर भाई की इस जिनवाणी से करें, अंकुर भाई तो नाम लिया, तुम्हारी नहीं हो रही है। वो जो चैतन्य बैठा है ना, जिसकी संज्ञा ही चैतन्य प्रभु है, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट निकाली तो क्या निकला कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता आदि अनंत गुणात्मक अखंड अभेद एक चैतन्य तत्व निरंतर वर्तमान। आ गया मेरे दिमाग में भी, निरंतर वर्तमान एक समय में पूरा का पूरा वो विद्यमान है और वर्तमान पर्याय में अशुद्धता और अल्पता विद्यमान है। रिपोर्ट आ गई। अब करना क्या है कि अल्पता और अशुद्धता का नाश हो जाए, तो जैसा ये चैतन्य परमात्मा एक समय में अपने स्वभाव और स्वरूप से विराजमान है, वैसी ही पर्याय प्रकट हो जाए। उसी की तो चर्चा 163 164 ये 2 गाथाओं में चर्चा इसी बात की। केवल ज्ञान किसको उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ये वाली चर्चा है। देखो
तो अभी क्या मालूम पड़ा रिपोर्ट में कि पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अल्पता है। तो ये पर्याय की अशुद्धता और अल्पता कैसे मिटती है, ये कैसे मालूम पड़ा कि इस चैतन्य भगवान के आलम्बन से मालूम पड़ गया। इस चैतन्य भगवान के भरोसा में लेने से, विश्वास में लेने से, इसकी प्रतीति करने से पता लग गया कि ये जो चैतन्य भगवान है, इसको ही जानते रहने से, इसमें ही स्थिरता होने से अशुद्धता मिटती जाती है और शुद्धता बढ़ती जाती है, अल्पता मिटकर पूर्णता की प्राप्ति होती है। हो गया हिसाब। अभी देखो, ये गुरुदेव ने कहा कि ये भी प्रतीति में आ गया कि इसमें स्थिर होऊंगा उतना राग घटेगा। समझ में आया? जितना पर का आश्रय लूंगा उतना आश्रव होगा, और उसमें जो स्थिर होऊंगा, इसमें आनंद का नाथ अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, इसमें स्थिर होऊंगा तो क्या होएगा? राग घटेगा और घटते घटते मिटकर पूर्ण नाश होगा। यानी अभी अपनी जो बात चलती है उस भाषा में, अशुद्धता का संपूर्णतया नाश होकर संपूर्ण शुद्धता का प्राप्ति रूप भाव प्रगटेगा। और यदि मैं पर का आश्रय लूंगा तो क्या होगा कि राग बढ़ेगा और अल्पता नहीं मिटेगी। ठीक है? तो ये जब मालूम पड़ गया, कैसे मालूम पड़ा? ये चैतन्य भगवान की प्रतीति से। यहाँ तो दर्शन मोह के नाश के बाद की बात है। दर्शन मोह, क्योंकि दंशन मूलो धम्मो, बिना दर्शन मोह के यानी इस स्वरूप के सम्यक श्रद्धान के बिना मार्ग में एंट्री नहीं होती, एंट्री नहीं होती है ना। ये प्रवेश पत्र है स्वरूप का श्रद्धान। देखो क्या कहते हैं, आनंद का नाथ अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उस क्रिया की जिसे खबर नहीं, वे सब थोते बाहर की क्रिया और वायु फायु और ढीकना चर्चा सब आई है, लेकिन वो उसकी बात नहीं, मूल बात ये है। देखो थोड़ा सा और इसमें अपन लेते हैं तो 164 कल प्रारंभ करेंगे। निर्विकल्प है ना शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, पेज नंबर बताते हैं 552। स्वरूप परमात्मा अपना स्वरूप, उसकी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा, जैसा स्वरूप है वैसी यथार्थ प्रतीति। देखो गुरुदेव की कोई अद्भुत शैली देखो यशवंत भाई, कि बात तो कितनी उस टीका में विस्तार से आई, वायु की, कुंभक की, पूरक की, रेचक की, अनेक प्रकार की, और उसमें स्वरूप के ध्यान की बात आई। तो गुरुदेव उसमें से माल क्या निकालते? माल वो निकाल के देते हैं कि जो आप सारी चर्चा में यद्यपि आई है, समझना, जानना उसको, लेकिन खींचना ये, ग्रहण ये करना। देखो जैसा स्वरूप है वैसी यथार्थ प्रतीति, ज्ञान और उसका ज्ञान, शुद्धात्म स्वरूप है उसका ज्ञान, दूसरा ज्ञान नहीं। ज्ञान करो भाई, ज्ञान करो, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास का अर्थ क्या? शास्त्रों का अभ्यास करो। शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना है, शास्त्रों के माध्यम से स्वरूप के निर्णय का अभ्यास करना है। बदल लो, आज से एजेंडा बदल लो। कईयों ने तो बदल लिया है, अच्छा है, बदलना ही चाहिए। शास्त्र अभ्यास करना हमारा काम नहीं। ये नई नई बातें ना करो, नहीं, इसमें असल बात कहना है। शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना है, शास्त्र तो माध्यम है,
इस शुद्धात्म स्वरूप के निर्णय के अभ्यास के लिए। अपन शास्त्र अभ्यास करते रह जाओ, उससे क्या फायदा होगा? शास्त्र के द्वारा मैं कौन हूं कौन नहीं, अभ्यास तो इसका करना है। तो देखो, शास्त्र का ज्ञान वह ज्ञान ही नहीं है। शास्त्र का ज्ञान करके अभिमान करे कि हमको आता है। हमने तो 28, 27, 25, 24 वर्ष की उम्र में धवला जय धवला, गौमठसार, कर्मकांड, जीवकांड और ये इतने ग्रंथों का अभ्यास, समय सार की 415 गाथा कंठस्थ, ये और ये इतना 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 मिथ्यात्व में चला गया। इसमें लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लो, सब अपने अपने को तोल लो जरा। इस चैतन्य प्रभु के लक्ष्य से कितना सीखा है ये बता दो। देखो टीटू भाई लिखा कि नहीं लिखा। शास्त्र का ज्ञान करे, अभिमान करे कि हमको आता है, वो सब मिथ्यात्व में फंस गया है। वह ज्ञान ही नहीं है। कैसे कह रहे हो ज्ञान ही नहीं? अच्छा, तो अज्ञान नहीं कहा जनवाणी में उसको? बोलो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, तुम तो क्या 4-5 शास्त्र एक अलमारी भर के भी शास्त्र पढ़ लिए हो, याद कर लिए हो। तुम तो क्या 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी है। शुद्धात्मा का ज्ञान, आत्मा शुद्धात्मा का ज्ञान वह ज्ञान है, स्वरूप संचेतन वह ज्ञान है। अपने स्वरूप का संवेदन, अपने स्वरूप का आस्वादन, अपने स्वरूप का भान, उसका नाम ज्ञान है। शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा का आचरण, शुद्ध स्वरूपी भगवान पूर्ण आनंद का दल है। एक बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव का, यद्यपि पुराना है लेकिन वो हर बार उसमें जो भाव खिलता है वो देखना जरा। जैसे बर्फ़ की बड़ी सिल्ली होती है ना, सिल्ली अपने यहाँ तो थोड़ी छोटी चलती है, मुंबई में इतनी बड़ी सिल्ली चलती है कि एक ट्रक में 4-5 सिल्ली आए, और खटारा होती है ना उसमें एक ही सिल्ली, यानी समझो 6 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची, ऐसे सिल्ला बर्फ़ का। अभी सुनो गजब की बात, बड़ी बर्फ़ की खुल्ली, क्योंकि वह तो पिघले नहीं कहीं एकदम, कैसे उसको इस प्रकार से बुरादा होता है ना, वो थोड़ा जैसे भी करके, अब वो पिघले नहीं। यार यहाँ वो वाली लेना जो पिघल के टपक रही है, वो मत लेना ख्याल में। बर्फ़ की सिल्ली, बड़ी सिल्ला, और रंच मात्र पानी उसमें से चूहे नहीं, यो कि यो बिल्कुल। इसी प्रकार यह भगवान आनंद की शिला है, अतीन्द्रिय आनंद की शुद्ध शिला। कैसी शिला के पिघले नहीं, ऐसी है, ये कहते हैं। पिघले नहीं का अर्थ क्या? अब जरा देखो कैसे, ये बहुत गंभीर, गुरुदेव का तो एक पंक्ति में इतना गंभीर भाव सुनो। जैसे बर्फ की शिला इस प्रकार रखी हुई है कि उसमें से बर्फ का भाव पानी होकर टपका नहीं। बर्फ का भाव ठोस है ना, वो ठोस बर्फ पानी की बूंद में होकर टपकी नहीं, ऐसी बर्फ की शिला। ऐसा यह चैतन्य भगवान में ज्ञानानंद ब्रह्मानंद, यह चैतन्य भगवान, ये जो परिपूर्ण चैतन्य तत्व, एक समय में पूरा तत्व, ये पर्याय में आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो? देखो कहाँ से दिया दृष्टांत। बर्फ की शिला, तो बर्फ कैसा होता है? बर्फ को अपन पानी ही कहो एक तरह से। जैसे जो टपकता पानी है ना शिला में से, वो भी पानी और शिला भी पानी, लेकिन वो पानी का ठोस अवस्था भाव। दृष्टांत लेना बस उसको, फिर इधर तो सिद्धांत घटाएंगे। पानी का ठोस भाव बर्फ, और उसमें से एक बूंद जो टपके,
वो उसी का तरल भाव। पानी, बर्फ की शिला है ना, तो शिला ठोस भाव है कि नहीं, तो वो पानी, उसे लेना पानी, इसमें उदाहरण बहुत अच्छे घटित हुआ है। पानी, पानी का ठोस भाव, वो ठोस भाव में से यदि एक बूंद भी गिरे तो वो पानी का तरल भाव। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानानंद स्वरूप परिपूर्ण परिपूर्ण एक समय में पूरे का पूरा ठोस, और इसकी जो एक समय में द्रवती हुई जो पर्याय है उसमें ये चैतन्य भगवान आता ही नहीं। वहाँ मैंने पानी को क्यों ठोस और तरल में लिया था कि आप कहोगे कि ये पर्याय इसी की तो है ना, पर्याय तो इसी की है, पर वो पर्याय तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली है, और ये चैतन्य भगवान पूरे का पूरा हर समय में ऐसे का ऐसा त्रिकाल रहने वाला है। ये त्रिकाल रहने वाला, ये ध्रुव ज्ञायक भगवान ये पर्याय में आता ही नहीं। तो ये कह के आपको कहना क्या है, सो कहो कि वो जो परिपूर्ण ज्ञायक भगवान जो पर्याय में कभी आता ही नहीं, जो अपनी एक रूपता परिपूर्णता से ध्रुव रूपता से सदा विद्यमान है, उसको लक्ष्य में लो भाई, तो तेरे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा, और तेरे को इस बात की प्रतीति होगी कि इसकी स्थिरता से ही राग का घटना, राग का मिटना होता है, और इसका आलम्बन जितना छूटता है उतनी राग की उत्पत्ति होती है। अतएव इसके पूर्ण आलम्बन में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। यहाँ तक अपन ने इस गाथा के संदर्भ से चर्चा ली। कुछ होगा विषय तो अपन थोड़ा संक्षेप में कल लेके 164 की चर्चा आगे की स्वाध्याय